हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में एनटीसी के बारे में बताया था कि एनटीसी क्या होता है और वो काम कैसे करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है पीटीसी पे है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो अपना पीटीसी पे बनाऊंगा, तो आज मैं ये वीडियो पीटीसी पे बना रहा हूँ। तो आज के बारे में पीटीसी के बारे में बताऊंगा कि पीटीसी क्या होता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो पीटीसी भी एक तरह का एनटीसी के ही ग्रुप में आता है कि जैसे एनटीसी में हमने बताया था कि उसका जो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है। उसी तरह से पीटीसी भी जो होता है वो भी इसका भी रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो अभी मैं इसका डिफिनीशन बताता हूँ कि पीटीसी वह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। तो इसको हम लोग जो है जैसे एनटीसी को हम लोग इंडक्स करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते थे, उसी तरह से हम लोग पीटीसी को भी इंडक्स करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरह से ये बना होता है। पीटीसी जो हमारा होता है फिजिकली आपको इस तरह से दिखेगा, या तो स्क्वायर में भी रहेगा ये, या तो सर्किल टाइप भी होता है। ये सर्कुलर में और ये स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें दो टर्मिनल निकले होते हैं और इसमें भी इसी तरह से दो टर्मिनल निकले होते हैं। जैसे हम लोग एमओबी को जो है प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसको भी पीटीसी को भी लगाते हैं। लेकिन एक इसमें थोड़ा अंतर ये होता है कि हम लोग एमओबी को जो है पैरेलल में सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं और एनटीसी को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। एनटीसी या पीटीसी को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। जैसे आपका ये सर्किट हो गया, ये आपका सर्किट हो गया और हम लोग जो हम लोग लगाते थे एमओबी को, तो इस तरह से हम लोग लगाते थे। इस तरह से हम लोग एमओबी को लगाते थे। लेकिन जो एनटीसी और पीटीसी होता है उसको हम लोग सीरीज में ऐसे यहाँ पे लगाते हैं और ये आपका ऐसे हो जाएगा। ये हमारा हो गया एनटीसी या पीटीसी हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं और जो एमओबी जो हमारा होता है वो सर्किट में पैरेलल में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो अब इसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। पीटीसी जो हमारा जो होता है वो मेटल से हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे मेटल की अगर प्रॉपर्टी को हम बात करें उस पर, तो आप देखेंगे कि अगर मेटल जो होता है हमारा अगर उसका हीट करते हैं हम, तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज होता है। यानी जैसे उसका टेम्परेचर हम लोग मतलब बढ़ाते हैं तो उसी हिसाब से उसका जो है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो पीटीसी होता है हम लोग मेटल से ही बनाते हैं। मेटल के मतलब कुछ उसमें मेटल ऑक्साइड वगैरह मिला करके हम लोग उसको जो है बनाते हैं। अगर पीटीसी का हम मतलब फुल फॉर्म बताएं तो इसको अगर हम देखें तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, अगर किसी कारणवश अगर पीटीसी का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसका जो पीटीसी का जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। एनटीसी में जो हमने बताया था, एनटीसी में हमने बताया था कि अगर उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है एनटीसी का तो उसका रेजिस्टेंस जो है घटता है। इसीलिए उसको हम एनटीसी बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और पीटीसी में बिल्कुल उसके उल्टा होता है कि जैसे अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग उसको जो यूज करते हैं इंग्रेस करंट को लिमिट करने में यूज करते हैं। और अगर इसके हम यूज या एप्लीकेशन के बारे में बताएं तो ये जो होता है, ये भी जो होता है हम लोग जो है एनटीसी की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं इंग्रेस करंट को लिमिट करने के लिए। जैसे आपका जो एसएमपीएस वगैरह होता है, एसएमपीएस या इन्वर्टर वगैरह का जो सर्किट होता है उसमें जो है पीटीसी हम लोग लगाते हैं इंग्रेस करंट को। जैसे जो हमारा स्मूथिंग कैपेसिटर जो होते हैं उनको जब चार्जिंग के टाइम पे जो होता है वो करंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लेते हैं चार्ज होने के लिए, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए पीटीसी और एनटीसी का यूज करते हैं। और आप अगर देखेंगे डीसी जो मोटर होता है हमारा,
इसमें अगर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताएं तो काम कैसे करता है ये, कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई डीसी मोटर है, तो स्टार्टिंग में जो होता है उसको अधिक टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है उसको स्टार्ट होने के लिए, और अधिक टॉर्क के लिए हमको जो है अधिक करंट लेगा वो। तो हमको तो मजबूरी में तो करंट तो हमको स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा, उसको फुल करंट तो देना ही पड़ेगा, तभी तो स्टार्ट होगा, नहीं तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जैसे ही मतलब वो स्टार्टिंग करंट ले लेता है अपना, तो स्टार्टिंग करंट लेने के दौरान जो होता है क्या होता है, पीटीसी जो होता है हीट होने लगता है। जैसे वो मतलब हीट होने लगता है तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है इंक्रीज होने लगता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये रेजिस्टेंस हमारा जो होता है इंक्रीज होते होते ऐसा टाइम आ जाता है कि मोटर हमारा जो होता है एक नॉर्मल करंट लेना शुरू कर देता है। जो स्टार्टिंग करंट वो लिया था उतना ना लेकर के वो करंट जो होता है हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि एनटीसी का हमारा रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, चूंकि सीरीज में रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्किट हमारा जो करंट लेना होगा वो एक नॉर्मल करंट फिर लेना शुरू कर देगा। जैसे पहले स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारा एनटीसी हीट होगा ये, तो इसको वजह से इसका जो रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा, और जो सर्किट हमारा होगा यहाँ पे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा इस सीरीज रेजिस्टेंस ये, इसका चूंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी वजह से यहाँ पे यह करंट हमारा लिमिट हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम लोग डीसी मोटर के जो सर्किटें होती हैं वहाँ पे हम लोग पीटीसी को यूज करते हैं, और जो एसएमपीएस वगैरह हो गया, इन्वर्टर की सर्किटें वगैरह हो गई, वहाँ पे हम लोग एनटीसी को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये मतलब करंट जब फुल करंट ले लेता है एक बार स्टार्टिंग करंट, उसके बाद क्या होता है, जैसे फुल करंट लेगा तो चूंकि आपको पता है कि जब करंट इस सर्किट में फ्लो करता है तो धीरे धीरे उसमें हीट भी क्रिएट होता है। तो हीट इसमें क्रिएट होता है जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है तब बढ़ जाता है, और जैसे ही मतलब करंट बढ़ जाएगा तो करंट लेना बंद कर मतलब मोटर एक नॉर्मल करंट लेना शुरू कर देता है। और अगर हम फिर से मोटर को बंद कर देते हैं तो बंद करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा पीटीसी होगा वो फिर से अपना एक रीसेट हो जाता है, मतलब कि जिसमें स्टार्टिंग में इसका जो रेजिस्टेंस था उस हिसाब से फिर से वो अपने रीसेट मोड में आके सेट हो जाता है वो। यानी पहले के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए पहले इसका रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए 5 ओम या 10 ओम था, और जब इसमें करंट फ्लो किया स्टार्टिंग करंट में फ्लो करने के बाद इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 के या इससे ऊपर हो गया, 10 के या 20 के हो गया या इससे ऊपर हो गया, तो जब इसको हम फिर से मोटर को बंद कर देंगे तो फिर से हमारा ये मूवी जो है ठंडा होने के बाद फिर से 5 to 10 ओम फिर से इसका रेजिस्टेंस शो करने लगेगा। इस तरह से ये हमारा आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये रीसेट फ्यूज की तरह काम करता है ये, यानी ये ब्लो नहीं कर जाता है बल्कि ये रीसेट फ्यूज की तरह ये वर्क करता है, कि जैसे ही अपना मोटर हम बंद कर देंगे तो धीरे धीरे ठंडा होने के बाद फिर से अपना वो अपने जो है स्टार्टिंग मोड में फिर से आ जाता है। तो इस तरह से हमारा पीटीसी काम करता है। अगर आज की बस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।